हेलो बच्चों, चलो क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन अपने पास कि इन अ ट्राइंगल अपने को अगर ये दिया है तो प्रूफ करो ये वाली भाई साहब। समझना, जब भी ऐसा कुछ दे ना, जब भी ऐसा कुछ दे तो समथिंग इक्वल टू समथिंग इक्वल टू समथिंग, तो उसको सबको के मान लो। क्या मान लो? सबको के मान लो। तो के मानने से बहुत बेनिफिट होगा, बताता हूँ कैसे। तो जैसे के माना तो b प्लस सी अपॉन 11 इज इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन 12 इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 13, इसको मान लिया के। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को। तो यहां से क्या बोलेंगे अपन, इन दोनों को सॉल्व करते ही b प्लस सी की वैल्यू 11 के। अब इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो c प्लस ए की वैल्यू 12 के, और इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो a प्लस बी की वैल्यू 13 के। चलेगा? अब तीनों को ऐड करिए। क्यों भाई? तो ऐसा हमने बहुत बार किया है। अगर तुम ध्यान से देखो तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 ऐड करो तो क्या आएगा। तो ऐड करते ही 1 प्लस 2 प्लस 3 वी गेट ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 36 के। राइट? तो यहां से 2 टू कैंसिल 18 के। अब समझना, अपने पास b प्लस सी की वैल्यू कितनी है? तो 11 के। तो 11 के डाला, तो 11 के उधर जाके 7 के, तो a की वैल्यू 7 के। अब सिमिलरली अपने पास a प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 12 के। तो 12 के डालो, तो a प्लस सी 12, तो 18 माइनस 12 6, तो b इक्वल टू 6 के। अब a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 13 के। तो डालो, तो इसकी वैल्यू 13 के, तो 18 माइनस 13 15, तो c इज इक्वल टू 18 माइनस 13 5, तो c इक्वल टू 5 के। तो एबीसी की वैल्यू आ गई। अब अपने को सिमिलरली कॉस निकालना है, कॉस बी कॉस सी, और सबको क्या करना है? रेशियो निकालना है बस। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है? सिंपल सा फॉर्मूला। तो कॉस से का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो बी स्क्वायर मीन्स 36 के स्क्वायर प्लस 25 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ इंटू 6 के इंटू 5 के। चलेगा? तो सॉल्व कर लो इसको। तो 25 माइनस 49 माइनस 24 और 36 माइनस 24 12। तो 12 अब, और ये 12 गया तो बचा 1/5। कितना हो गया? 1/5। अब सिमिलरली कॉस बी फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो लगा दो, तो ए स्क्वायर कितना हो गया? 49 के स्क्वायर प्लस 25 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 36 के स्क्वायर अपॉन 2bc। तो 2ac एक्चुअली 7 के इंटू 6 के। चलेगा? तो 25 में 36 गया, कितना बच गया? तो बच गया ये -11, और माइनस 49 में -11 गया तो कितना बच गया? सॉल्व कर लेना। तो आएगा 49 में 10 गया तो 30, तो ये हो गया 38। राइट? तो बेसिकली cos b की वैल्यू चेक कर लेना, वो आएगा अपने पास 38 अपॉन 70, और कैंसिल हुआ तो 19 अपॉन 35। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब cos c की वैल्यू ये हो गया माइनस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। राइट? तो ए की वैल्यू 49 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 के स्क्वायर, एक्चुअली के माना था हमने, तो के स्क्वायर प्लस 36 के स्क्वायर, और सी हमने क्या माना था? 25 के। तो 25 के स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 7 के इंटू 6 के। तो सॉल्व कर लो, तो 36 माइनस 25 कितना हो गया? +11, और 49 में 11 जोड़ दिया तो 60। राइट? हाँ 60, और 60 अपॉन 12, तो 12 5 जा तो 5/7। तो ये कितना आ गया? 5/7 cos c की वैल्यू। अब समझने वाली बात, अपने पास cos a है, cos b है, cos c है, सबका रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो। तो निकाल लो। तो cos a इज टू cos b इज टू cos c कितना आएगा अपने पास? 1/5 इज टू 19/35 इज टू 5/7। अब यार जब भी रेशियो निकालते हैं बेस बराबर कर दो। तो इसका बेस 5 है, इसका 7 है, और 35 है, तो एलसीएम कितना? 35, तो इंटू 7/7 बेस कर दो बराबर। तो जैसे ही बेस बराबर किया तो इंटू 7/7 इंटू 5/5, तो ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल। सो देयरफॉर रेशियो इज नथिंग बट 7:9:25। और यही प्रूफ करना था क्या? तो हाँ, रेशियो तो यही प्रूफ करना था। सो आई हेंस इट इज प्रूव्ड। सो आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू।